brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक आज मौजूद है श्रावस्ती जिले के मसड़ी गांव में। मसड़ी बुखारीपुर गांव जो श्रावस्ती जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है और बहराइच जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में आज हम घनश्याम गुप्ता के घर पर मौजूद हैं। ये वो घनश्याम गुप्ता हैं जिनका परिवार भरथापुर नाव दुर्घटना का शिकार हुआ और उसमें इनके दोनों बच्चे, मासूम बच्चे और इनकी मां डूब गई। मां की तो लाश बरामद हो गई, लेकिन उनके दोनों बच्चे अभी भी उसी कौड़ियाला नदी की लहरों में समाये हैं, जिन्हें एनडीआरएफ तलाश कर रही है। यूपी तक की कोशिश है घनश्याम के दर्द को जानने की, लोगों तक पहुंचाने की, कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, ये वहां क्यों गए थे, क्या मकसद था और इन्होंने क्या देखा। घनश्याम, क्या हुआ था उस दिन? सर हम जा रहे थे सर अपने मौसी के लिए घर मिलने के लिए। माई ने बोला लो अपने हम दीदी से मिला लो सबको। अब इधर आ गए, थोड़ा नेरे पहुंच गए तो दीदी से मिल लेते हैं। फिर सुबह पहले बस से 9 वाले बस से फिर निकल जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। फिर 20 झारों में हमारी माई ने सब कोई पूरा तो ये बताइए कि वहाँ छठ पूजा में गए थे मौसी के यहाँ जी। तो आप लोग वहाँ खैरटिया बाजार क्या करने गए थे? सर उधर मेन रास्ता वही सर है मौके पे, बाकी कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब आप लोग जब भरथापुर जाते हैं तो तिकनिया होकर के आते हैं? टुकनिया होके जाते हैं सर, इधर से बिच्चे के जाते हैं, बिच्चे पे टुकनिया घाट से उतरते हैं सर। फिर जो बाकी कोई भी मौके पर ठीक कोई रास्ता भी नहीं, चार कोई भी नहीं। तो जब आप खैरटिया थे घनश्याम, तो आप क्यों नहीं नाव पर सवार हुए? आपने मौसी को, उनके बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को बिठा दिया, आप क्यों, कैसे रुक गए? सर हम भी वही नाव पे थे सर, सब कोई पूरा परिवार थे, हमारे पूरा परिवार नाव पे थे सर। हम फिर धीरे धीरे हम वो फिर 20 नदी में पहुंचाए। फिर मैं घटवारे ने एक सिक्का मांगा, फिर मौके पे हमने ये सिक्का दिया। सिक्का एक पर नहीं था मौके पर, हमें पर छुट्टा नहीं है। फिर मौके पर हमने 2 रुपया दिया। फिर हमको 2 रुपये गंगा मैया को शामिल किया, उन्होंने बहाया। फिर सिक्का मैया ने, गंगा मैया ने ऊपर उबाल मार दिया। और तीसरी बार हमारा दिमाग जो थे वो जन हो गया। उसके बाद फिर जाते जाते 1 किलोमीटर बाद नाई पलटी खा गई। नहीं तो आप जब ये पलटी है नाव, तो नाव में ही आप बैठे थे? नहीं सर, हम साहब में हमको 6 लोग में उतर गए थे। अच्छा, आप रास्ते में उतर गए थे? हम रास्ते में उतर लिए थे। हम कहा बाकी जाइए, इनको पे पार कर आइए, हम हमको बाद में लेके चलिए। तो फिर आपको कब जानकारी हुई कि नाव पलट गई? नाव पलट के कैसे, तो हमारा सर जू बूढ़ गया कि हम नहीं जानते सर, हमको कौन लेके पार से पार लेके गया। कि मौके पे तो हमको होश आया, तो जब तक खबर मिला खाली घनश्याम के खाली लड़के मिले। तो फिर हमको धीरे होश आया तो हमें मौके पे पहुंचा तो हमें माई की खाली बॉडी मिली, बाकी कोई बॉडी नहीं मिली। तो अभी कौन लापता है वहाँ पे? अभी वहाँ पे मौके पे 8 लोग नहीं मिले। आपके कौन कौन लापता है? हमें दीदी के बेटी थी, दीदी की बच्ची थी, और फिर हमारा दीदी थे, मौसी थी, सब माई थी, सब बह गई थी। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में कोई चिराग नहीं बचा। सामने देखिएगा। मौके पे कोनो चिराग नहीं बचा, मौके पे खाली हम बचे हुए हैं। हम कैसे जिए कैसे नहीं जिए तो कोई ऊपर वाला मालिक भरोसा है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमें परिवार में मेरी माँ थी, वो भी चले गई। मेरे 2 लड़के थे, वो भी चले गए। मेरे भैया के लड़के थे, वो भी चले गए। मेरे दीदी के बेटे थे, वो भी चले गए। मैं मौके पे 8 बॉडी नहीं मिली। यहाँ पर मसड़ी में आपसे कितने बच्चे हैं? मौके मसले में तो आपके घर में कितने बच्चे हैं? आपको कितने बच्चे हैं? मैं मौके पे बच्चे को भी नहीं, सब गंगा मैया ने ले लिया। घनश्याम की दिमागी हालत उस स्तर की नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं इन्हें खुद ही नहीं पता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि घनश्याम के घर में इनकी पत्नी, इनकी माँ और इनके दोनों बच्चे, इसमें एक बेटी ऋतु और बेटा ओम प्रकाश रहते थे। इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है अभी थोड़े दिन पहले, और अब इनके बच्चों को देखभाल करने के लिए इनकी माँ रमजैया थी और वो दोनों मासूम बच्चे थे। इस घटना में इनकी माँ की तो बॉडी मिल गई, उनका तो शव बरामद हो गया, लेकिन इनके दोनों बच्चे अभी भी कौड़ियाला नदी की लहरों में गुम हैं, लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ अभी तलाश नहीं कर पाई है। आज आप यहाँ कब पहुंचे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए? हम अंतिम संस्कार के दिन 10:30 बजे सर हम रात में पहुंचे। तो आपको वहां रोक लिया गया था?
हाँ सर, हमको रात में सुबह रोक लिया। मैं सुबह निकल रहा था 9:30 बजे, मैं वहाँ से चल रहे थे, आधे जंगल पे पहुंचे तो सब साहब लोग ने क्या बोला, सर घनश्याम भैया आप रुकिए, थोड़ा मंत्री लोग आने वाले हैं, थोड़ा तुमसे बात कर रहे हैं। तो क्या दिया मंत्री ने, कुछ दिया आपको? मंत्री ने हमको 4.5 लाख के चेक दिया खाली बस। फिर वो चेक बोले तो मैं खाते में अकाउंट में पैसा पहुंच गया। तो अब तो चेक है, और लेकिन उस चेक का उपयोग कैसे होगा घर में? सर देखेंगे चेक के क्या करेंगे, चेक तो मिला हुआ सर, मौके पे जब दिमाग सही होगा तभी सर हम कुछ कह सकते हैं। इसलिए झोंकने पे सर हम कुछ नहीं, हमारा दिमाग नहीं पूरा रहा है सर मौके पे। घटना तो बहुत भारी हो गई, इससे आगे सब बुझ गया। ये मौके पे हमारे माता जी के हैं, मौके ये इनकी माँ, इनकी बच्चे की तस्वीर है जो सिर्फ अब तस्वीरों में बची है और जो अब इस दुनिया में नहीं है। भरथापुर नाव दुर्घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। अगर विस्थापन हो गया होता, उस गांव के लोगों को दूसरी जगह बसा दिया गया होता, तो ये रिश्तेदार जो अपनी मासी के यहाँ उनके कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे वहां नहीं जाते और ये नाव हादसा नहीं होता। भरथापुर गांव दुर्गम इलाका है, 3 तरफ से जंगल, एक तरफ से कौड़ियाला नेपाली नदी और फिर बीच में बसा गांव जहां हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। और अभी भी वहां विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। घटना के दिन विस्थापन को मंजूरी मिली है और अब शायद इस घटना से अधिकारियों की आंख खुले और उन लोगों को अन्यत्र बसा दिया जाए। तो ये घनश्याम है, घनश्याम के परिवार में अब कोई नहीं है। अगर इनके पास कुछ मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ गुमनाम जिंदगी, जिसमें इनका ना दर्द कोई बांटने वाला है और ना ही इनका दर्द कोई बढ़ाने वाला। अब वो देखने वाली बात होगी कि वक्त का बढ़ता वक्त जिस तरीके से आगे आगे बढ़ेगा, इनका दर्द किस तरीके से कम होता है या ये लगातार बढ़ता जाता है। श्रावस्ती जिले के मसड़ी गांव से रामबरन, यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है LMG लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा। लेके वहां चलता है, उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है तुम मेरे पास आ जाना। और वो आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।